अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन को समझेंगे। हाइड्रोलिक कैलकुलेशन वेट राइजर स्टैंड पाइप की होज कनेक्शन से रिलेटेड है। जिस वीडियो में हम समझेंगे कि वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और फाइनल पैरामीटर किस तरह निकलते हैं, जैसे हमें पंप का हेड प्रेशर मालूम हो सके और पंप की फ़्लो की रिक्वायरमेंट कितनी है वो मालूम हो सके। तो इस हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में NFPA 14 से रिलेटेड मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की है और इसके अलावा प्रॉपर कैलकुलेशन एक्सेल शीट की मदद से किए। वेट राइजर स्टैंड पाइप से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बेसिक डिज़ाइनिंग इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी वीडियो की मदद से आपको मिलेंगी, तो इन वीडियो की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हाइड्रोलिक कैलकुलेशन से मुंसलिक है, तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फायर पंप का हेड कैलकुलेशन के लिए जो फायर का पंप हेड हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए स्टैटिक हेड कितना होता है तो वो मालूम होना चाहिए, रेजिडुअल हेड कितना होता है वो मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शन लॉसेस जो पाइप में होते हैं वो भी मालूम होने चाहिए और फ्रैक्शन लॉसेस जो फिटिंग और वॉल में होते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। जो ये हम हेड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो NFPA 14 की है और स्टैंड पाइप की है। स्टैंड पाइप का मतलब है ये राइज़र पाइप। यहाँ पर A राइज़र दिया हुआ और B राइज़र दिया हुआ, ये दो स्टैंड पाइप राइज़र दिए हैं। और यहाँ पर क्लास 1 है। क्लास 1 का आपको मतलब पता है, जैसे मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी नीचे वीडियो की लिंक दूंगा। क्लास 1 स्टैंड पाइप किसे बोला जाता है? वो क्लास 1 में जो होज कनेक्शन जो होती है या वाल होता है वो 2.5 इंच का होता है। तो अभी इसको समझते हैं। जैसे ये होज कनेक्शन है तो वो 2.5 इंच की यहाँ पर दो राइज़रें इसमें लग रही हैं। उसके बाद ये 2.5 इंच की कनेक्शन के बाद ये मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर जो NFPA 14 में बताया गया वो 100 PSI होना चाहिए। और उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर होज कनेक्शन में 175 PSI होना चाहिए, ये भी NFPA 14 में बताया। ये सारी डिटेल NFPA 14 में। उसके बाद में आपको जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन किस तरह होती है वो एक्सप्लेन करूंगा, मगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना ज़रूरी है। मैक्सिमम फ्लो रिक्वायरमेंट 2.5 इंच के जो वाल होता है तो उसमें होनी चाहिए 250 GPM। इस वाल जो होज कनेक्शन का वाल है इससे 250 GPM मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। डिज़ाइन हमेशा मैक्सिमम पे की जाती है और मिनिमम हो तो कोई मसला ही नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 250 होगा। उसके बाद फिर ये मिनिमम फ्लो रिक्वायरमेंट जो हाइड्रोलिकली मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप में 500 बताई गई है। जैसे मोस्ट रिमोट सबसे जहाँ पंप लगे हुए हैं इससे सबसे दूर वाला ये वाला राइज़र है, जैसे हम B राइज़र कहते हैं या B स्टैंड पाइप कहते हैं। तो उसमें बताया गया कि मिनिमम फ्लो जो है ये स्टैंड पाइप में 500 होगा, जो मोस्ट रिमोट राइज़र होगा उसमें। फिर दूसरी यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, अगर हॉरिजॉन्टल स्टैंड पाइप जो सप्लाई हो रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा कनेक्शन लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पर ये देखें मोस्ट रिमोट राइज़र है तो उसमें जो B राइज़र है उसमें 3 कनेक्शन लगी हुई हैं एक फ्लोर में या 3 से ज़्यादा कनेक्शन लगी हुई हैं एक फ्लोर में। उस सूरत में कंडीशन चेंज हो जाती है। जो रिमोट राइज़र है उसमें 500 लग रहा था तो यहाँ पर 500 की जगह पे 750 GPM का ये राइज़र लगेगा, इंस्टॉल होगा। उस सूरत में जब ये इसकी होज कनेक्शन जो एक फ्लोर में 3 या 3 से ज़्यादा लग रही हैं। और उसके बाद फिर आगे आते हैं मिनिमम फ्लो रेट एडिशनल स्टैंड पाइप। जो एडिशनल स्टैंड पाइप कौन सा? ये दूसरा जो राइज़र है जिसे हम A राइज़र बोलते हैं वो एडिशनल स्टैंड पाइप है। एक और भी राइज़र लगेगा वो भी एडिशनल होगा। सबसे रिमोट राइज़र होगा, फिर बाद में दूसरे लगते जाएंगे वो एडिशनल होगा। तो रिमोट के बाद जो एडिशनल राइज़र है इसमें बताया गया है कि मिनिमम फ्लो की रिक्वायरमेंट हम एक स्टैंड पाइप एक होज कनेक्शन लेते हैं और उसमें फ़्लो की रिक्वायरमेंट 250 GPM होती है। और उस सूरत में जब बिल्डिंग का जो फ्लोर एरिया है वो 80,000 स्क्वायर फुट 80,000 स्क्वायर फुट से फ्लोर एरिया एक फ्लोर का ज़्यादा नहीं होगा तो 250 GPM का ये स्टैंड पाइप का राइज़र लगेगा। उसमें दूसरी कंडीशन ये स्टैंड पाइप में कि मिनिमम फ्लो रिक्वायरमेंट जो एडिशनल स्टैंड पाइप है उसमें 250 नहीं होगी, 500 होगी। 500 कब होगी? जब सेकंड स्टैंड पाइप में बिल्डिंग की जो फ्लोर एरिया है वो एक्सीड हो जा रही है 80,000 स्क्वायर फुट। अगर ये बिल्डिंग किसी एक फ्लोर की एरिया जो है तो आप डिज़ाइन करें 80,000 स्क्वायर फुट से एक्सीड हो जा रही है तो उस सूरत में आपको जो एडिशनल स्टैंड पाइप है वो 500 GPM का लगाना है और उससे के बाद वाला दूसरा एडिशनल स्टैंड पाइप वो 250 GPM का लगाना है।
तो ये दूसरी कंडीशन है स्टैंड पाइप के लिए। उसके बाद ये मैक्सिमम फ्लो रिक्वायरमेंट जो है नॉन स्पिकुलर बिल्डिंग लगा रहे, जैसे ये हमारा सिस्टम नॉन स्पिकुलर है, इसमें कोई भी स्पिकुलर नहीं लगे हुए हैं, तो उस सूरत में मैक्सिमम आप कैलकुलेशन करेंगे वो 1250 GPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1250 GPM की ये लिमिट बताई गई है NFPA 14 में। ये सारी कैलकुलेशन जो पंप आपको लगाना है मैक्सिमम फ्लो रिक्वायरमेंट का, वो 1200 GPM से ज़्यादा का नहीं लगाना है, जो नॉन स्पिकुलर बिल्डिंग हो जहाँ स्पिकुलर नहीं लगे हों। उसके बाद फिर हम ये तो पहले मैंने आपको सारी जो एक्सप्लेन कर दी जो स्टैंड पाइप में क्लास 1 में क्या बताया गया। उसके बाद एक कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 में हम डिज़ाइन करेंगे, उस सूरत में करेंगे हम सपोज़ कर रहे हैं जो हमारा ये जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें जो ये 750 GPM में रिमोट जो राइज़र था भी उसमें 750 नहीं होंगे, इस वजह से नहीं होंगे हर फ्लोर में एक होज कनेक्शन लगा हुआ है, यहाँ 3 से कम लगे हुए हैं तो वो 500 GPM का स्टैंड पाइप राइज़र ये लेंगे। 750 वालों को क्रॉस काट देते हैं, ये हमारा यूज़ नहीं हो रहा। और दूसरी थी एडिशनल स्टैंड पाइप। एडिशनल स्टैंड पाइप के अगर फ्लोर एरिया हमारी 80,000 स्क्वायर फुट से बढ़ जाए तो बताया गया था कि 500 GPM इसको रखना है, तो हम सपोज़ करें वो 80,000 स्क्वायर फुट एरिया से फ्लोर की एरिया वो बढ़ रही नहीं है, तो हम इसको 250 GPM स्टैंड पाइप को कंसीडर करेंगे जो एडिशनल स्टैंड पाइप राइज़र है। और तीसरा यहाँ पर देखें फ्लोर एरिया अगर 80,000 स्क्वायर फुट से एक्सीड हो जाती तो 500 ये तो हो रही नहीं है, तो हम कंसीडर इसमें यहाँ करेंगे कंडीशन 1 में जो हमारा सबसे रिमोट एरिया जो राइज़र है वो 500 GPM का होगा, क्योंकि हर फ्लोर में एक होज कनेक्शन लग रही है। और एडिशनल जो स्टैंड पाइप है उसमें 250 GPM होगा, क्योंकि इसकी एरिया 80,000 स्क्वायर फुट से एक्सीड नहीं हो रही। ये कंडीशन 1 है। तो इस कंडीशन 1 पे हम ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों यहाँ पर हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के एग्जांपल समझेंगे जो स्टैंड पाइप का NFPA 14 में बताया गया है। तो ये स्टैंड पाइप जो कनेक्शन है उसमें होज सिस्टम दिया गया है। होज सिस्टम का हम जो क्लास 1 है, और इसमें होज कनेक्शन क्लास 1 में जो कनेक्शन होती है वो 2.5 इंच की होती है। ये 65 mm है और 2.5 इंच की कनेक्शन है। तो उसमें NFPA 14 में रेजिडुअल प्रेशर बताया गया है वो 100 PSI बताया गया है, उसको हमें फॉलो करना है। और ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो MS का पाइप है, तो MS के पाइप की हमें C वैल्यू लेना होता है जो शेड्यूल 40 का MS का पाइप है उस टेबल के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से 120 होता है। तो ये मैंने नीचे ये जो आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूँगा उसके साथ ये ड्राइंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, साथ में ये टेबल है और विलियम हैज़र्ड इक्वेशन है। इन सारों की मदद से हम ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन का पाथ बताया गया है, पाथ का मतलब है कहाँ पर वो पानी जो फ्लो होगा या प्रेशर की रिक्वायरमेंट हमें मालूम करनी है, वो हम इससे मालूम करते हैं। QA GPM ये फ्लो है, तो उसका हम यहाँ पर लिखेंगे, ये D से डाया है वो इंचज़ में, और ये पाइप की लेंथ है वो यहाँ पर पाइप की लेंथ आ जाएगी, और ये फिटिंग और वाल जो आएंगे तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये कितनी नंबर फिटिंग लगेंगी 1 2 3 वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और इक्विवेलेंट लेंथ जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी जो फिटिंग की वो लिखेंगे, और टोटल लेंथ जो पाइप की लेंथ होगी और फिटिंग के लिए दोनों को मिलाकर जो टोटल ऐड होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। और ये फ्रैक्शन लॉसेस जो 1 फीट में हो रहा है तो वो आ जाएगा, और फ्रैक्शन लॉसेस जो प्रेशर PSI में होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये टोटल प्रेशर जो लॉसेस हो रहा है इस लोकेशन पे वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और यहाँ पर ये नोट दिया गया है किस लोकेशन पे ये पानी का जो फ्लो हो रहा है उस लोकेशन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मेंशन हुई है। तो ये सारी जो डिटेल है वो इस ड्राइंग की मदद से जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनिशियली, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाथ 1 2। तो ये ड्राइंग में जो पाथ है ये हमने नोट दिए 1 2, तो यहाँ से लेंगे 1 2 का ये पाथ है। तो यहाँ पर ये होज कनेक्शन है वो 2.5 इंच की होज कनेक्शन है, और जो ये पाइप हमारा ये सारे जो चल रहे हैं वो पाइप का जो डायामीटर है वो 6 इंच है। पाइप का डाया किस तरह कैलकुलेट करना होता है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि NFPA 14 के हिसाब से स्टैंड पाइप शेड्यूल के हिसाब से किस तरह पाइप निकाला जाता है, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक नीचे भी है, उसको देख लीजिएगा। कैलकुलेशन जैसे शुरू करते हैं तो ये पाथ 1 2 है। 1 2 हमारा यहाँ पर जो QA फ्लो है वो कितना फ्लो है ड्राइंग में देखेंगे। जो नोड 1 है, नोड 1 में एक होज कनेक्शन में 250 GPM फ्लो होता है, तो हम यहाँ पर फ्लो लिखेंगे 250 250, ये 250 लिख लिया। और ये डाया
एक्चुअली इसमें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में इनर डाया लिया जाता है, मगर ये एक्सेल शीट इसमें बनी हुई है इस तरह से, वो खुद ही मैनेज कर लेती है। सिर्फ आपको यहाँ पर डाया मेंशन करना है। मगर हेजर्ड विलियम इक्वेशन के हिसाब से, जैसे ये फ्रैक्शन लॉसेस जो है हेजर्ड विलियम इक्वेशन है, इसमें ये दिया गया है इक्वेशन, उसमें ये सारे सिंबल बताए गए। जो शुरू में ये पी फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस PSI पर फुट ऑफ पाइप, और ये दूसरा ये क्यू फ्लो है, C फ्रैक्शन लॉस कोएफिशिएंट है, और D जो एक्चुअल इंटरनल डायामीटर ऑफ पाइप, तो ये इंटरनल डाया को लेता है। मगर ये टेबल में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें आप एक्स डाया दे दें और खुद ही वो इंटरनल कन्वर्ट कर देगा। फ्लो हो रहा है उसमें, और जो पाइप इसका वर्टिकल लगा हुआ है, ड्राइंग में देखें ये जो वर्टिकल जो पाइप जा रहा है, यहाँ पर भी जो पाइप है वो 6 इंच का है। जैसे आपको थ्रू आउट मैंने बताया ये पाइप हमारे 6 इंच के लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर 6 दे दें, 6 इंच ये डाया हो जाएगा। और पाइप की लेंथ कितनी है तो उसको हम मेजर करते हैं। जो पाइप की लेंथ हम देखेंगे कहाँ से, पास 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक लेंथ कितनी है, ड्राइंग में देखें 1 से 2। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि हर फ्लोर की हाइट जो है 11 फुट 11 फुट 11 फुट, ये हाइट हर फ्लोर की। तो एक होज से दूसरी होज तक जो डिस्टेंस होगा वो 11 फुट होगा। तो हम कैलकुलेशन में इसमें पाइप की लेंथ 11 फुट डाल देंगे। 11 फुट डाल दी। उसके बाद फिर आते हैं फिटिंग एंड डिवाइसेस। फिटिंग हमारी कौन कौन सी लग रही है। होज कनेक्शन है, यहाँ पर देखें होज कनेक्शन जो 2.5 इंच की लगी हुई है, तो ये 6 इंच का पाइप है, इसमें ज़्यादा टी लगेगी, तो तभी पानी यहाँ से टी से होता हुआ होज कनेक्शन में आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर एक टी लग रही है। दूसरा ये होज कनेक्शन है, इसको हम गेट वाल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ इसको गेट वाल कहा जाता है, तो वो इक्विवेलेंट होता है। होज कनेक्शन और गेट वाल 2 फिटिंग लग रही है, एक लग रही है टी लग रही है, और दूसरा लग रहा है गेट वाल जो होज कनेक्शन जिसे बोलते हैं वो लग रहा है, वो 2.5 इंच का है। तो कितने नंबर लग रहे हैं, वो एक लग रहा है, होज टी लग रही है, और दूसरा गेट वाल या होज कनेक्शन कितनी एक लग रहा है, उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं लग रही। जो इक्विवेलेंट लेंथ है ये पाइप की, और उसमें टी देखनी है हमें 90 डिग्री की जो क्रॉस टी है, और डाया 6। तो ये टेबल यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं। इस टेबल की मदद से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इक्विवेलेंट लेंथ जो फिटिंग की, ये देखें ये टी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है रेड कलर में। टी जो क्रॉस फ्लो होगी 90 डिग्री की, तो हमारा डाया जो है 6 इंच है, तो इक्विवेलेंट लेंथ जो टी की होगी 30 होगी। और जो गेट वाल है और 2.5 इंच का है वो, तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 1 होगी। तो हम इस कैलकुलेशन में डालेंगे जो टी है हमारी 30 आ जाएगा इक्विवेलेंट लेंथ, और ये जो गेट वाल है वो 1 आ जाता है इक्विवेलेंट लेंथ, तो ये हमने 1 डाल दिया। टोटल लेंथ ये 42 हो गई। 42 कैसे हो गई, ये टोटल लेंथ एडिशन है इक्विवेलेंट लेंथ का, और पाइप की लेंथ, पाइप की लेंथ ये 11 फुट थी, और ये 30 और 31 और 31 और 11 हो गए 42। टोटल लेंथ पाइप की आ गई 42 आ गई। अभी यहाँ पर ये फ्रैक्शन लॉस जो है हमारा ये निकल आया। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला डला हुआ है एक्सेल की शीट में, आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर दीजिएगा। और ये जो विलियम हेजर्ड इक्वेशन का फार्मूला है वो आप यहाँ पर मैंने हेजर्ड विलियम इक्वेशन का ये टेबल भी अटैच किया हुआ है। ये वाला फार्मूला है जिसकी मदद से ये इसकी एक्सेल शीट में ये ऑलरेडी डला हुआ है, तो वैल्यू निकल आता है। उसके बाद ये प्रेशर फ्रैक्शन है, इसको भी ये निकाल देता है, क्योंकि इसमें ये वैल्यू ले रहा होता है। पाइप की जो है फ्रैक्शन वो निकाल देता है वो PSI में। तो हमारी पाइप की फ्रैक्शन 0.1198, अगर राउंड फिगर में हम बोलें तो 0.12 हो जाएगी। तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन में हमने इसको डाल के देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी इसमें वैल्यू डाले हुए 42। टोटल लेंथ हमारी पाइप की आ रही है, तो कैलकुलेशन में देख रहे हैं 42 जो लेंथ है पाइप की वो टोटल आ गई। और इसमें जो पाइप की रफनेस फैक्टर है, जो C फैक्टर है वो 120 है, जो मैंने आपको कैलकुलेशन में शुरू में बताया था। ये 120 हम ले रहे हैं, जो इस इक्वेशन में भी ये इंटरलिंक आ जाता है, 120 आ जाता है। तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन में वापस आते हैं। फिर वो जो हमारे पास वॉल्यूम जो फ्लो है वाटर का 250 है, वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इनसाइड डाया जो 6 इंच पाइप का है, तो वो राउंड फिगर में आ जाता है। बहरहाल आप 6 इंच डालेंगे, इतना फ़र्क नहीं आता। तो ये 4 वैल्यू आपने डाल दिए, उसके बाद ये दूसरे वैल्यू आपको खुद ही मिल जाएंगे। तो हमें हेड लॉस PSI में देखना है, तो वो कितना आ रहा है 0.12, जो हमारी कैलकुलेशन है। तो उसमें हेड लॉस जो प्रेशर PSI में 0.1198, अगर राउंड फिगर में कहेंगे तो 0.12 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन और वो हेजर्ड विलियम इक्वेशन सेम ही है। तो इसका मतलब है इस एक्सेल शीट में जो फार्मूला डाला हुआ है वो सेम है।
उसके बाद आते हैं PSI, इसको टोटल मालूम करना है। इसमें दो हो जाएंगे, एक तो ये वाला ऐड करते हैं जो डाया 65 का 2.5 इंच होज कनेक्शन में जो रेजिडुअल प्रेशर है वो लेते हैं। 100 ये हो गया और 0.12 ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला वैल्यू और प्लस ये वाला प्रेशर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये टोटल प्रेशर हमें मिल जाता है। ये फार्मूला भी इंटरलिंक हुआ है, इसकी मदद से भी आप देखकर समझ सकते हैं। तो हमारा टोटल प्रेशर जो यहाँ पर आ गया, जो फ्रैक्शन लॉसेस के बाद रेजिडुअल प्रेशर और ये प्रेशर लॉस जो हो रहा है, ये दोनों मिलाकर 100.12 राउंड फिगर में बोलते हैं, या 100.11981 आप कह सकते हैं। तो ये प्रेशर लॉस हमारे पास नोड 1 पे आ रहा है। नोड 1 ड्राइंग में देखते हैं, जो ये वाला नोड 1 है, इस जगह पे हमारा प्रेशर जो आ रहा है 100.12 आ रहा है और 250, ये मैंने इंटरलिंक किए हुए हैं। जो वैल्यू यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके वैल्यू आ रही है, प्रेशर आ रहा है और ये फ़्लो है, तो मैंने इसको इंटरलिंक किया हुआ है ड्राइंग के साथ। यहाँ पर ये हमारा फ़्लो आ गया इस लोकेशन पे और ये प्रेशर आ गया नोड 1 पे। इसी तरह हम नोड 2 पे देखते हैं, ये वाला नोड 2 है, इसको 2-3 पास से हम कैलकुलेशन करेंगे। 2-3 पार कौन सा होता है, या 2 से लेकर 3 तक यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको किस तरह करते हैं, यहाँ पर हमारा फ़्लो जो है 2-3 पे कितना होगा, ये ड्राइंग में देखें, जो यहाँ पर फ़्लो एक होज कनेक्शन है तो हमने 250 GPM लगा, और ये भी एक होज कनेक्शन है तो इसका 250, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। पानी ये नीचे से ऊपर आएगा तो दोनों को ऐड होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2-3 की पाथ है, यहाँ पर फ़्लो वाटर होगा 500 GPM, क्योंकि ये रिमोट राइज़र है। इसमें हमें कंडीशन 1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो वहाँ पर आपको फ़्लो लेना है 5 GPM टोटल का, क्योंकि इसमें एक होज कनेक्शन में 250 GPM फ़्लो होता है और दूसरे में भी 250, दोनों को ऐड करेंगे तो 500। तो यहाँ पे नीचे से पानी जो आ रहा होगा वो 500 GPM आ रहा होगा। तो हम इसमें जो फ़्लो है इसमें डालेंगे 500 GPM डाल दिया, और ये नीचे वाले मैंने इंटरलिंक किए तो वैल्यू खुद ही आ गए, क्योंकि ये 3 से 4 और 4 से ड्राइंग में आप देखें तो 3 से 4 भी वही फ़्लो होगा और 4 से A तक भी वही फ़्लो होगा। तो इस वजह से ये वैल्यू इंटरलिंक होकर खुद ही आ गए। तो यहाँ पर डायामीटर पाइप कितना है, 6 इंच है, तो आपने 6 इंच डाल दिया। और 2 से 3 जो पाइप की लेंथ कितनी है ड्राइंग में देखते हैं, 2 से 3, तो हर फ्लोर हाइट जो है 11 फुट है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। इसका मतलब है 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 फीट हो जाएगी लेंथ। तो हम कैलकुलेशन में इसमें डालते हैं, पाइप की लेंथ 77 फीट हो गई। उसके बाद हम फिटिंग डालते हैं, यहाँ पर टी लग रही है 90 डिग्री क्रॉस की, एक लग रही है, वो मैंने एक डाल दी, और गेट वाल जो है होज कनेक्शन वो भी एक लग रहा है, एक डालेंगे। अभी वापस ये ड्राइंग में आते, इस लोकेशन पे मैंने लिया। अगर ये बीच में दूसरे होज कनेक्शन आ रहे हैं और उसमें ये टीएं आ रही हैं, आपको वो नहीं लेनी है कैलकुलेशन में। जहाँ से पानी आपका डिस्चार्ज होगा या निकलेगा वो लेना है, और बाद में ये जो सीधे पाइप आ रहे हैं सिर्फ पाइप की लेंथ लेनी है। इसमें जो टीएं लग रही है वो भी नहीं लेनी है, जो होज कनेक्शन लग रही है वो भी नहीं कंसीडर करनी। तो आपने ये डाल दिए, सिर्फ आपने एक टी ले ली और ये गेट वाल ले लिया, और इक्वल लेंथ आपने पहले भी निकाली हुई है, सेम ही आएगी, 30 आ जाएगी, और नीचे इसकी गेट वाल की 1 आ जाएगी जो होज कनेक्शन है। तो टोटल लेंथ एक्सेल से खुद ही कैलकुलेट होकर इन दोनों को ऐड कर दिया, ये वाली 30 31 और 77, तो 31 77 को ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगी। तो यहाँ पर एक हेजन विलियम इक्वेशन डली हुई है, तो उसकी मदद से ऑटोमेटिक फ्रैक्शन लॉस पर फिट निकल आए, और ये फ्रैक्शन लॉस और PSI में हमें निकल आए। तो इनके बाद ये टोटल फ्रैक्शन लॉसेस जो ये हैं ये हमें मालूम हो जाएंगे, ऊपर वाले फ्रैक्शन लॉस और प्लस में जो नीचे वाले हमने ये मालूम किए, ऊपर वाला और ये नीचे वाले मालूम किए, इन दोनों को ऐड करेगा तो ये निकल आएगा। तो नोड 2 पे जो लोकेशन है यहाँ पर हमें मालूम हो गया, तो हमारा प्रेशर कितना आ रहा है 101.23 1.23, और फ़्लो कितना है 500। तो ड्राइंग में वापस जाऊंगा, इसमें देखें 500 का फ़्लो है और प्रेशर 101.23, तो ये मालूम हो गया। तो हमने 1 नोड पे भी मालूम कर लिया, 2 नोड पे भी मालूम कर लिया, अभी 3 आ रहा है, या 3 से 4 पाथ पे हम मालूम करते हैं फ़्लो कितना हो रहा है। 3 से 4 पाथ में मालूम करते हैं, क्योंकि ड्राइंग में देखें फ़्लो तो वहाँ पर 3 से 4 सेम ही होगा। तो हमने 500 यहाँ पर डाल दिया है, और डाया जो है 6 इंच का है, तो आपने 6 इंच इसको डाल दिया। और लेंथ कितनी होगी, लेंथ आप ड्राइंग में देख लें, ड्राइंग में आते हैं 3 से 4 की जो लेंथ है वो 10 फीट है, तो हम यहाँ पर 10 फीट डालेंगे।
10 फीट हमने लेंथ डाल दी। उसके बाद 90 डिग्री की एल्बो इसमें लग रही है, कितनी लग रही है ड्राइंग में देखेंगे। यहाँ पर ये एक 90 डिग्री की एल्बो लग रही है 3 से 4 में। 90 डिग्री की स्टैंड पाइप की एल्बो एक लग रही है, एक हमने डाल दी। और वो 90 डिग्री की एल्बो की इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी, हम टेबल में जाते हैं। 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो है, वो इक्विवेलेंट लेंथ उसकी कितनी होगी, तो ये टेबल में देखते हैं। ये 14 की 6 इंच का पाइप है और 90 डिग्री स्टैंडर्ड एल्बो है, वो 14 आएगी। तो हम इसके कैलकुलेशन में डाल देते हैं 14 मतलब 14। और उसके बाद कोई भी ऐसी दूसरी चीज़ नहीं लग रही तो इसको नन हम कर देंगे। उसके बाद टोटल लेंथ हमारी 24 हो गई। 14 ये फिटिंग की लेंथ आ गई और 10 ये पाइप की लेंथ आ गई। इन दोनों को ऐड किया 24 आ गया। और ये फार्मूला जो डला हुआ है हेजर्ड विलियम का, उसने ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन कर दी। और फ्रैक्शन लॉस PSI में उसने कैलकुलेशन कर दी। और ये टोटल प्रेशर ये ऊपर वाले को ऐड कर दिया और इसको ऐड करके ये नोड 3 पे प्रेशर मालूम हो गया। और ड्राइंग में भी देखेंगे नोड 3 जो है यहाँ पर हमें प्रेशर मालूम हो गया। फ्लो 500 है और प्रेशर 101.48। तो इसमें यहाँ पर देखें 101.48 ये हमारे पास फ्लो मालूम हो गया। तो उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं 4A पाथ पर ड्राइंग में देखते हैं। 4 से लेकर ये A पॉइंट बना, ये A इस वजह से बनाया हुआ है जो ये राइज़र और ये राइज़र दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं A लोकेशन पे, तो इसको हमने 4A कर दिया है। तो आगे यहाँ पर B कर दिया, यहाँ पर C कर दिया है। तो हम 4 से A तक का देखेंगे फ़्लो जो यहाँ पर आएगा 500। वैसे फ़्लो तो 500 GPM है और हम प्रेशर मालूम करेंगे। तो प्रेशर मालूम किस तरह करते हैं, तो फ़्लो ऑलरेडी लिखा हुआ है और डाया हमारा 6 इंच का है तो 6 इंच डाल दिया। और इसकी पाइप की लेंथ कितनी है ड्राइंग में देखेंगे 4 से लेकर A तक ये 50 फीट लेंथ डली हुई है। तो हम इसमें 50 फीट की लेंथ अपनी डाल देंगे। ये 50 फीट की लेंथ आ गई। इसमें 90 डिग्री का एक एल्बो लग रहा है, एक हम लिखेंगे। और उसके बाद उसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है 14 है तो हम 14 डाल देंगे। तो उसके बाद हम आते हैं फिर एक वहाँ पर एक गेट वाल भी है। तो 4A अगर ड्राइंग में हम देखें यहाँ पर इसकी लेंथ देखें तो ये 4A की 50 फीट लेंथ है। तो इसकी कैलकुलेशन में देख रहे हैं 4A में एक ये गेट वाल भी दिया गया है। तो सपोज़ करते हैं ये ड्राइंग में अगर गेट वाल आप देख रहे हैं तो ड्राइंग में यहाँ पर गेट वाल दिया हुआ है तो आपको डालना है। अगर गेट वाल नहीं दिया हुआ तो आपको नहीं डालना है। वैसे जनरल जो है तो हर राइज़र जो ख़त्म होता है उसके एंड में एक गेट वाल जो OS वाल लगाया जाता है। अगर इस राइज़र को हमें बंद करना है किसी रीज़न की वजह से, कोई मसला होता है या मेंटेनेंस करनी है, तो फिर नीचे से OS वाल या गेट वाल से हम बंद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज़ करें एक गेट वाल भी यहाँ पर लगाया हुआ है 6 इंच का। तो ये गेट वाल में इसको 6 इंच कर देता हूँ। यहाँ पर एक 6 इंच का गेट वाल एक लग रहा है। तो वो गेट वाल की इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है वो टेबल में देखेंगे। अगर गेट वाल है और वो 6 इंच का है तो 6 इंच का है, 6 इंच का तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 3 फीट होगी। तो कैलकुलेशन में जाएंगे तो गेट वाल एक है वहाँ पर ये 3 हम फीट डाल देंगे। तो इक्विवेलेंट लेंथ ये 67 हो गई टोटल लेंथ जो है। तो फिटिंग की और ये पाइप की लेंथ कितनी है 50 फीट। और 50 को 14 से ऐड करेंगे और 3 से ऐड करेंगे 67 होगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला डला हुआ है हेजन विलियम इक्वेशन का, उससे ऑटोमेटिक ये फ्रैक्शन लॉस पर फिट मिल जाएगा और ये फ्रैक्शन लॉस PSI में हमें मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट फार्मूला डला हुआ है तो हमें मिल जाता है। और ये टोटल फ्रैक्शन लॉस होगा। पहले जो फ्रैक्शन लॉस हुआ था 3 से लेकर 4 पास तक और इसको ऐड करेंगे 4A के पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्चुअल फ्रैक्शन लॉस इस लोकेशन पे आएगा। कौन सी लोकेशन पे, नोड 4 पे। तो यहाँ पर हमें ये फ्रैक्शन लॉस पाइप का मिल गया। अब हम आते हैं 5A में। तो 5A में हम क्या करते हैं, 5A में ये 2.5 इंच की हमारा फ्लो है। ड्राइंग में देखते हैं 5 ये वाली लोकेशन हाउस कनेक्शन 5 और यहाँ पर A और ये कनेक्शन है। इन दोनों कनेक्शन के बीच में जो लेंथ है 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 77 फीट हो जाएगी और ये 10 से 78 फीट हो जाएगी इसकी लेंथ। 5A की 78 फीट लेंथ हो जाएगी। तो हम इस कैलकुलेशन के टेबल में 78 हमने फीट ये लेंथ हमने इसमें डाल दी। और उसके बाद तो T इसमें यहाँ पर कितनी T लग रही है, होज कनेक्शन के बाद एक T लग रही है, एल्बो एक 90 की एक ये एल्बो लग रही है और गेट वाल ये एक लग रहा है। वो किस तरह है ड्राइंग में देखते हैं।
तो ये 2.5 इंच की होज कनेक्शन या गेट वाल एक लग रहा है, ये 6 इंच का पाइप है वहाँ पर टी लग रही है और ये 6 इंच की एक एल्बो लग रही है। तो ये 3 चीज़ें हमने इसमें डाल दी एक एक करके। ये टी आ गई, एक 90 डिग्री की एल्बो आ गई और गेट वाल 2.5 इंच का आ गया। जो 90 डिग्री की टी है ऑलरेडी हमने टी निकाली हुई है, 30 उसका आता है इक्विवेलेंट लेंथ, तो हम यहाँ पर 30 डालेंगे। 90 डिग्री की एल्बो 6 डाया की है, 6 इंच डाया की 14 है जो पहले भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। और गेट वाल 2.5 इंच का उसके ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो 1 फीट उसकी इक्विवेलेंट लेंथ है। टोटल इक्विवेलेंट लेंथ हमारी कितनी हो गई 123। ये दोनों इक्वेशन से वैल्यूज़ हमें मिल गए और टोटल जो फ्रैक्शन लॉस है ये इस लोकेशन पे ये भी मिल गया 100.3। ये नोड 5 पर है, यहाँ पे मिल गया। ड्राइंग में देखते हैं नोड 5 पर, नोड 5 ये वाली लोकेशन है और यहाँ पर हमें लॉस मिल रहा है, जो फ्लोर मिल रहा है 250 और लॉस 100.35। तो हम कैलकुलेशन में देखेंगे नोड 5 पे 100.35 का प्रेशर लॉस मिल रहा है और 250 का GPM है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये 5A का नाम दे दिया क्योंकि ये A से 5 तक ये पाथ है और 5A का ये मैंने नोड दे दिया। इस लोकेशन पे जो पानी फ़्लो हो रहा है तो इसको बैलेंसिंग करना है। यहाँ पर 500 जा रहा था, यहाँ पर 250 जा रहा है, मगर एक्चुअली हमें जब दोनों एक साथ फ़्लो होंगे तो पानी की फ़्लो में वेरिएशन आ जाती है, वो बैलेंसिंग करना होता है। तो अगर कोई भी राइडर यहाँ पर ऐड होता है तो फिर वहाँ पर हमें बैलेंसिंग करनी होती है। तो यहाँ पे 5A पे बैलेंसिंग करेंगे तो देखेंगे हमारा फ़्लो जो है वाटर वो कितना आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेशन में देखते हैं। कैलकुलेशन में ये 5A की जो बैलेंसिंग का तरीका है या फार्मूला ये बताया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वैसे फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर डाला हुआ, आपको आसानी होगी, मगर उसको समझने के लिए ये कि जो भी आपकी जो राइज़र जा रहा है वो 250 का राइज़र जा रहा है, 250 GPM जो फ्लो हो रहा था। ड्राइंग में देखिए ये जो 5A की पाथ में जो एक होज कनेक्शन जा रहा है इसमें 250 पानी जा रहा है। तो आपको जो वैल्यू लेना है तो ये B50 जो है ये 250 को आपने सिलेक्ट किया, फ्लो 250 ले लिया। फिर आपको जो प्रेशर लॉस जो दूसरे राइज़र का है उसका देखना है, 102 आ रहा था जो 4A वाले पाथ का था, और 5A वाला जो अभी वाला जो पाथ है उसका 100.37 है। तो इसको ड्राइंग में थोड़ा आप देख लें। पहले यहाँ पर आप समझ लें तो ये 250 जा रहा था और इस राइज़र में 500 जा रहा था। तो आपको 4A वाला राइज़र इसमें जो है 102.17 का प्रेशर था, और इस लोकेशन पे जो यहाँ पर जा रहा है यहाँ पर आपको प्रेशर ये कितना मिल रहा था 100.37। तो 100.37 और 102.17। तो इसको फार्मूले में आप देख लें तो यही, अगर फ़्लो आपने 250 लिया और उसको ब्रैकेट दी और डिवाइड किया, इसमें जो है ये 102.12 कर दें राउंड फिगर में ये वाला, और इसको डिवाइड नीचे वाले से आपने कर दिया, होल पावर हाफ या 0.5 दे दिया। वैल्यू को डालेंगे तो आपको बैलेंस होगा वाटर, वो मिलेगा 252। तो ये एक्चुअल 5A लोकेशन पे जो पानी का बैलेंस हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, वो 252.25 हो रहा है। तो इस ड्राइंग में देखते हैं जो ये लोकेशन है 5A वाली, तो बैलेंसिंग का वो जो पानी का फ्लो है 252.25 आ गया, फ्लो हो गया। ये 250 की जगह पे 252.25 फ्लो हो गया, 2 GPM, 2.25 GPM ये इंक्रीज़ हो गया। और प्रेशर वो 100.37 सेम ये जो 5A के पाथ में जो प्रेशर था। कैलकुलेशन में देखते हैं जो ये बैलेंस का हमारा फ़्लो हुआ, तो उसके बाद A से B वाला पाथ है तो उसको देखेंगे। A से B वाले पाथ में जो टोटल हमारा जो फ़्लो होगा तो वो किस तरह आता है, उसमें जो एक 500 वाला GPM का फ़्लो जो जा रहा था उसको, और प्लस ये जो बैलेंस हुआ है हमारा वाटर का फ़्लो, उसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा A B वाले पाथ में ये पानी का फ़्लो आएगा। ड्राइंग में देख लें A B कौन सा पाथ है, ये A से लेकर B में इधर में पानी का फ़्लो आ रहा था, ये 500 इसका होगा, और ये जो बैलेंस वाटर हो रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर फ़्लो हो रहा है। तो वो फ़्लो कितना हो रहा है, ये 752.25। 500 ऐड किया प्लस आपने ये जो बैलेंस वाला फ़्लो है इस दोनों को ऐड किया तो 752 आ गया। तो यहाँ पर पाइप का डाया कितना है, 6 इंच का पाइप है, और उस पाइप की लेंथ कितनी है, A से B तक। ड्राइंग में देखते हैं A से B तक की पाइप की लेंथ कितनी है, 40 फीट है। तो हम कैलकुलेशन में 40 डाल देते हैं, 40 डाल दी। उसके बाद टी हमारी कितनी लगी हुई है, 1 लगी हुई है। ड्राइंग में देखते हैं कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी, यहाँ पर ये कंसीडर नहीं की थी हमने, वो 1 टी डाल देंगे। तो 1 टी हमने डाल दी, तो उसका टी का वैल्यू जो है 6 इंच की टी
जो ऑलरेडी भी हमने डाल चुके हैं, तो उसका वैल्यू 30 है। ये 30 डाल दिया, 40 + 30 = 70 इसकी टोटल लेंथ आ गई, 70 लेंथ आ गई। और इसके जो वैल्यू है लॉसेस जो है पर फीट ये निकल आए, और लॉसेस जो है फ्रैक्शन लॉस जो PSI में 1.5 निकल आया, और टोटल लॉस हमें 103 मिलेगा। 103 कैसे, जो पहले हमारा 4A में जो लॉस था और अभी वाला मिला, तो इससे हमें ये वैल्यू मिल गया प्रेशर लॉस। ये फार्मूले डले हुए हैं, आप इसको थोड़ा सुकून से स्टडी कर लीजिएगा, समझेगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ये 4A नोड पे लोकेशन पे हमारा ये वैल्यू आ गया प्रेशर लॉस का। तो ये फ़्लो कितना है 752.25 और प्रेशर लॉस कितना है 103.69। अगर ड्राइंग में देखेंगे A से B लोकेशन है, यहाँ पर फ़्लो है 752.25 है और प्रेशर जो लॉस है तो 103.69 है, तो वो सेम ही यहाँ पर 103.69 है। उसके बाद B से C का पाथ जो उसमें देखते हैं वो फ़्लो सेम ही होगा, मगर उसके बाद ये डाया पाइप का कितना है, चेंज का पाइप का डाया, और पाइप की लेंथ कितनी है ड्राइंग में देखेंगे B से C ये जो वर्टिकल राइज़र पाइप लग रहा है तो उसकी लेंथ कितनी है, तो B से C की जो ये वर्टिकल राइज़र पाइप है इसकी लेंथ 10 फुट है, तो हम इसको यहाँ पर 10 फीट डाल देते हैं। 10 फीट डाल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक टी लग रही है, स्विंग चेक वाल लग रहा है और गेट वाल लग रहा है। ड्राइंग में देखते हैं तो ये जो पंप है उसके डिस्चार्ज में हमेशा चेक वाल लग रहा होता है और उसका गेट वाल लग रहा होता है, ये ऊपर ये टी आ रही है, तो ये सारे वैल्यू इसमें डाल देते हैं। ये एक एक चीज़ लग रही है, इसको एक, दूसरे को भी एक, ये तीसरे को भी एक हमने ऐड कर दिया। टी जो ऐसे 6 इंच के टी का वैल्यू आपको पता है, तो ऑलरेडी टेबल से लिया हुआ है 30 है। स्विंग चेक वाल का क्या वैल्यू है हम टेबल से देखते हैं। स्विंग चेक वाल, ये स्विंग चेक वाल है और 6 इंच का ये 32 आ गया उसका, तो वैल्यू हम इसमें डालते हैं 32, 32। और गेट वाल जो 6 इंच का है तो उसका वैल्यू हमने पहले भी लिया था, वो 3 है। तो ये हमने ले ली टोटल इक्वल लेंथ जो निकालेंगे वो 75, फिटिंग वाल वगैरह और ये पाइप की लेंथ सबको मिलाएंगे तो 75, ये दोनों वैल्यू आपको मिल गए। और टोटल ये प्रेशर लॉस जो है इस लोकेशन पे आपको मिल गया। वो किस तरह मिलता है, तो ऊपर वाला प्रेशर और ये एक्चुअल वाला प्रेशर इन दोनों को ऐड करते ये मिल गया। नोड बी पर जो हमें ये 105 प्रेशर लॉस मिल गया। नोड बी कौन सा है, पंप की डिस्चार्ज पे जो ऐसी ये लोकेशन है, यहाँ पर हमें ये प्रेशर मिल गया। तो हमें एक्चुअली प्रेशर ये टोटल मिल गया जो हमने लॉस निकाला है, तो 105.34 ये PSI में प्रेशर है। अगर आपको PSI को प्रेशर को बार में कन्वर्ट करना है तो उसका वैल्यू मैंने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो वो अगर 1 PSI को आपको पता है तो 1 PSI इक्वल होता है 0.0689 बार के। तो मैंने यहाँ पर किया 0.0689 को मल्टीप्लाई किया 10534 ये वैल्यू आ रहा है, तो मैं इसको 34 कर देता हूँ। ये आपस में दोनों आप वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाहर में आएगा। ये ऐसे मैंने वो ऊपर वालों को सिलेक्ट किया है और उसको मल्टीप्लाई किया, ये जो वैल्यू आ रहा है 0.0689, तो हमें प्रेशर बेसिकली फ्रैक्शन लॉस जो मिला है वो 7.26 बार में मिला है और PSI में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो फ्रैक्शन लॉसेस है, ये फ्रैक्शन लॉस किसका, रेजिडुअल प्रेशर भी इसमें आ गया जो हमें ये मिला है, तो उसमें रेजिडुअल प्रेशर भी आ गया, फिटिंग का भी प्रेशर आ गया, पाइप का भी फ्रैक्शन लॉस आ गया, ये 3 मिल गए। बाकी कौन सा रह गया, ये स्टैटिक प्रेशर रह गया। स्टैटिक प्रेशर किस तरह निकाला जाता है, स्टैटिक हेड हमेशा तो हमें वर्टिकल लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर ये 88 हो गई, 88, 1 2 3 4 5 6 7 8 88 हो गई और 10 फीट यह वाली हो गई, तो 98। तो कैलकुलेशन में जाएंगे, ये 198 नहीं 98 फीट है हमारा स्टैटिक फीट। तो स्टैटिक फीट को हमारा वैल्यू 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे फीट को, क्यों अगर 1 फुट वाटर कॉलम को अगर बार में कन्वर्ट करना है तो 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 फुट वाटर कॉलम को PSI में कन्वर्ट करना है तो 0.43 PSI से मल्टीप्लाई, हमें बार में कन्वर्ट करना है तो इसको वैल्यू को बार में 190 नहीं, ये 98 फीट को हम 0.03 से कन्वर्ट करेंगे तो ये बार में आ जाएगा, कितना आ गया 2.94 बार आ गया। तो ये वैल्यू हमें बार में मिल गया।
अगर आपको ये प्रेशर PSI में कन्वर्ट करना है तो इसी को 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने दिया हुआ है, एक बार कितने से PSI से होता है, तो 1 बार 14.5 PSI के बराबर होता है। तो इसको 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PSI में मिल गया। तो ये टोटल प्रेशर कैसे होगा, ये ऊपर वाला प्रेशर और ये नीचे वाला प्रेशर दोनों को ऐड करेंगे 10.2 बार। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे PSI में तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर में आपको ये PSI में प्रेशर आ गया और ये आ गया आपको बार में प्रेशर। तो टोटल हमारा फ्लो कितना है 752.25 फ्लो होगा और पंप का, और ये टोटल प्रेशर हमें मिल गया 10.2। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट की फॉर्म में। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।